हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अदिति और आप देख रहे हैं टैरो रीडिंग बाय अदि। बहुत सारे जन का ये क्वेश्चन होता है कि मैम मेरा इनकम तो बहुत है पर सेविंग्स मुझसे होता नहीं है, फिर भी मनी आता भी है तो मनी टिकता नहीं है, चला जाता है। ऐसा फील होता है कि मनी मेरे लिए नहीं है, पैसा मेरे लिए नहीं है, पैसे से मेरे को कोई प्रॉब्लम है और पैसा जो है वो मेरे पास में रहता नहीं है, किसी भी कीमत पे वो टिकता नहीं है। मैं कितना भी इनकम कर लूँ, मेरा कितना भी अमाउंट ऑफ मनी मेरे हाथ में आ जाए पर वो टिकता नहीं है। तो आज ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैसा जो है उसको अपनी तिजोरी में लॉक करके कैसे रखा जाए। पहली बात तो ये है कि पैसे का रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत 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 जन को मैंने ऐसा देखा है कि पैसा लिया, किसी से पैसा लिया और उसको मोड़ मार के किसी भी तरीके से वो बैग के अंदर डाल दिया, नहीं तो फिर अपने मनी बैग में रख दिया, नहीं तो फिर ऐसे ही कहीं पे रख दिया। ये इतना जन का हैबिट है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है और ये सही भी नहीं होता है। अगर आप कोई चीज़ की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो रिटर्न में आपके पास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ तो आएगा ही नहीं। रिटर्न में वो चीज़ तो कभी नहीं आएगा आपके पास। इसलिए पहला पॉइंट ये है कि पैसे का रेस्पेक्ट किया कीजिए। मतलब पैसा आपको अगर मिलता है तो पैसे को बहुत प्यार से और बहुत सही तरीके से अपने पर्स के अंदर रखिए या फिर मनी बैग के अंदर रखिए। मैं कुछ दिन पहले बाहर गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा, ये गैंगटॉक दार्जिलिंग इस साइड में बहुत ज्यादा होता है। जब वो पैसा देते हैं ना तो ऐसा करके देते हैं, मतलब एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ लगा के देते हैं। मैंने पूछा भी था कि आप ऐसे करके क्यों देते हैं, तो उन्होंने बोला देखिए पैसा है तो इसका वो मान होना जरूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था सुन के। हम लोग तो कैसे भी दे देते हैं पर वो सही तरीका नहीं है पैसा देने का। तो पहली बात, पैसे का रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरा, बहुत जन ऐसे हैं जो नोट और चिल्लर दोनों को एक साथ रखते हैं। मतलब कॉइन्स भी जहाँ पे है, नोट भी वहाँ पे है। एक ही मनी बैग है, उसके अंदर ही कॉइन है, उसके अंदर ही नोट है, तो ये सही नहीं है। कॉइन को हमेशा कोई अलग जगह में, अलग छोटा सा पाउच में रखिए और मनी बैग जो है वो पैसे से भरा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 लाख रुपए लेके जा रहे हो, वो नहीं बोल रही हूँ मैं। मतलब जो भी आप मनी रखते हो उसमें उसके साथ चिल्लर का कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। मनी नोट एक जगह में और छुट्टा अलग जगह में। तो मुझे आप पूछ सकते हो कि फिर लड़के लोग क्या करेंगे। लड़के लोगों के पर्स में भी मनी का अलग जगह होता है और चिल्लर के लिए उन लोगों के पर्स में भी छोटा सा एक सामने एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पे वो लोग रखते हैं। तो पैसा और मनी और चिल्लर दोनों को अलग करके रखिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी कोई भी बिल को पैसे के साथ मत रखिए। मतलब हम लोगों ने ऐसा बहुत जन के साथ होता है, इवन पहले मैं भी ऐसा ही करती थी कि कुछ भी खरीदा, बैग के अंदर बिल, बैग के अंदर पैसा, बैग के अंदर ही क्रेडिट कार्ड का बिल, उसके अंदर ही लाइट का बिल, उसके अंदर ही रेंट का बिल, कुछ भी ऐसा करके मत रखिए। क्यों ऐसा करके मत रखिए? क्योंकि आप मनी को और उसके साथ जितने खर्चे हैं सारे जो आपके अकाउंट से निकलने वाले हैं उन सारी चीजों को एक साथ रख रहे हैं। तो एनर्जी जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। इसलिए बिल के लिए कोई अलग सा जगह ढूंढ लीजिए। मनी बैग में तो बिल्कुल नहीं। आपको तो वो बिल लग नहीं रहा है ना रोज का रोज। अगर कोई बिल दरकारी नहीं है कि होटल से खाना खाए उसके बाद जो बिल आता है वो भी बैग के अंदर, जो भी मिलता है सब बैग के अंदर। तो दरकार जिस चीज का नहीं है उसको फेंक दीजिए। मनी बैग को हमेशा क्लीन रखिए, जितना आपको दरकार है उतना ही रखिए, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि मेडिसिन और पैसा दोनों को एक साथ कभी मत रखिए। मेडिसिन अलग रखिए और पैसे को अलग रखिए, क्योंकि क्या होता है, मेडिसिन का जो एनर्जी है वो पैसे में आ जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मेडिसिन मतलब एक नेगेटिव चीज, डेफिनेटली इट्स अ वेरी नेगेटिव चीज। उसका जो एनर्जी है ना वो पूरा कन्वर्टेड टू पैसे के अंदर आ जाता है उसका एनर्जी, तो वो कभी भी सही नहीं होता है। मनी बैग मैंने देखा है बहुत जन बहुत कलर के यूज करते हैं, कि कोई यूज करता है ब्लैक, कोई यूज करता है ग्रे। इस टाइप के कलर मनी बैग के लिए नहीं है। मनी बैग हमेशा होना चाहिए कोई वाइब्रेंट कलर का, लाइक येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, वो पैसे का ही कलर है। माँ लक्ष्मी के कलर का हो सकता है, मतलब रेड कलर का हो सकता है। ठीक है, ब्राउन ही सोच लीजिए, ब्राउन तक भी सही है, पर ब्लैक तो कभी नहीं। मनी बैग में ब्लैक कलर तो कभी नहीं जाता है। तो ब्लैक कलर का मनी बैग प्लीज 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 कभी भी मत यूज कीजिए। उससे आपका जितने भी पैसे का एनर्जी है सब वेस्ट हो जाएगा।
उसको भी छोड़ के ना देखिएगा, पहले बहुत उठा था वो चीज़, ये चीज़, पर अभी उतना दिखता नहीं है। पर फिर भी ये एक टोटका ही समझ लीजिए आप। चाइनीज़ कॉइन मिलता है, मतलब वास्तु के हिसाब से चाइनीज़ कॉइन मिलता है। उस 3 कॉइन लीजिएगा, उस 3 कॉइन को एक रेड कोई थ्रेड से उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, मतलब बांध लीजिएगा और उसको मनी बैग के अंदर रख दीजिएगा। इससे आपका पैसा बढ़ेगा। ये एक टोटका है, छोटा सा एक टोटका है, इससे आपका पैसा बढ़ेगा। कोशिश कीजिएगा बैग के अंदर अगर हो सके, आपके पास चाइनीज कॉइन नहीं है, सपोज हो ही सकता है, तो अगर आपके पास चाइनीज कॉइन नहीं है, एक उससे भी आसान तरीका है, छोटा इलायची बैग के अंदर 4 छोटा इलायची एक साथ करके रख दीजिए जहाँ पे आप पैसा रखते हैं, तो आपका पैसा जो है वो सेव होता रहेगा। और ये जो सारी चीजें मैं बोल रही हूँ ना, ये आप मनी बैग में भी कर सकते हैं। और इससे भी अच्छा होगा अगर घर में कोई सेविंग्स काउंटर हो, मतलब होता है ना घर के अंदर कोई तो एक जगह आपका होगा ना जहाँ पे आप पैसा सेव करके रखते हैं, जहाँ से पैसा नॉर्मली आप खर्चा नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर हर चीज से ही आप पैसा उठा उठा के खर्चा करते हैं, तो एक तो जगह ऐसा बनाइए जो पैसे का सेविंग्स काउंटर हो, मतलब वहां पे आपका एक अमाउंट ऑफ मनी रहेगा जो आप एज ए सेविंग्स रखोगे, जिसको आप खर्चा नहीं करोगे। उसके अंदर अगर आप 4 छोटा इलायची रख देते हैं तो आपके मनी को डबल ट्रिपल करेगा, वो आपके मनी को खर्चा होने नहीं देगा। ऐसा एक काउंटर घर में रखना बहुत 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 जरूरी है। उससे आपका पैसा का जो है ना, धन जो है, हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी जो है वो बढ़ता है, वो घटता नहीं है। हम लोग जब सेविंग्स के लिए कोई काउंटर बनाते हैं या फिर कोई बॉक्स अगर बनाते हैं, अगर हो सके तो वहां पे 6x6 का छोटा सा मिरर रख दीजिए, मिनिमम 2। उससे क्या होगा, मनी रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने से कोई भी चीज बड़ा दिखता है, ज्यादा दिखता है, तो पैसा आपका ज्यादा दिखेगा और बड़ा दिखेगा, और इवन उससे पैसा बढ़ेगा भी। और भी बहुत छोटे छोटे बहुत सारे नुस्खे हैं, पर आज के लिए यहीं तक इतना ही। फिर नेक्स्ट जब हम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब आप बात करेंगे, तब और भी पैसे को लेके बात करेंगे, और भी मनी को लेके बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे रिचुअल्स के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूंगी, आती रहूंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, रिलेशनशिप हो, मनी हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, आप यूट्यूब में जो नीचे का जो लिंक बॉक्स है, लिंक का सेक्शन है, वहाँ मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और फेक फोन नंबर में प्लीज मत जाइए। स्क्रीन में जो नंबर आपको दिख रहा है सिर्फ वही नंबर है जहाँ पे हम लोग मिलेंगे, मैं मिलूंगी आपको वहाँ पे। और अगर आपको कांटेक्ट करना है, आपको टैरो रीड करवाना है, या फिर न्यूमरोलॉजी करवाना है, या फिर कोई भी चीज आपको करवानी है, तो आप उस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी उस नंबर में अवेलेबल है। थैंक यू।